जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। गुरु जय जी, श्री राम। भक्तों का प्रश्न है कि हम शमशानी क्रिया से कैसे बचें। बड़ा ही प्यारा सवाल किया आपने। जो आपने सवाल किया है उस सवाल के पीछे का राज देखिए। ये संसार दो शक्तियों पे काम करता है, नकारात्मक, सकारात्मक। अगर नकारात्मक शक्ति है ना, तभी सकारात्मक शक्ति की वैल्यू है। धर्म होता है ना, तो अधर्म ही धर्म की वैल्यू बनाता है। देव लोग हैं ना, तो देवता को तभी पूजते हैं क्योंकि राक्षस अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही काम करते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कोई भी व्यक्ति शमशान की क्रिया करता है, जो कि खतरनाक क्रिया होती है। शमशान की जब क्रिया होती है ना, तो इसमें शमशान का देवता कौन है? जब मृत्यु शैया पर कोई प्राणी लेटता है और शमशान में लेके जाया जाता, तो आप देखेंगे वहाँ पर शिव जी भगवान है। ब्रह्मा पैदा करने वाले, विष्णु पालनहार और शिव जो है संहारक है। शिव ही है जब अंतिम यात्रा शिव तक पहुँचती है। शिव शंकर भगवान जी के पास गण है, शिवगण। और प्रेत, भूत, पिशाच, डंकनी, पिशाचनी, जितने भी प्रकार के ये योनियां होती हैं, ये सब शिव जी भगवान के पास है। अब क्या होता है, जिस प्रकार से आप देखेंगे, रावण जो है शिव भगत है, पर रावण एक तांत्रिक भी है। रावण एक शिव भगत है, रावण एक तांत्रिक भी है, और वो तंत्र विद्या से लोगों का अहित करता है। और जब वो इधर से जब आप देखेंगे, और यहाँ पे उन्हीं के रावण के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी रावण की हर तंत्र विद्या को काट देते हैं। यानी रावण ने शिवजी भगवान से तंत्र विद्या सीख ली, उसका किया दुरुपयोग। अब यहाँ आप देखिए, शमशान में है नकारात्मक शक्तियाँ। जो भी चीज़ करने वाला शमशान की साधना करता है, जो भी शमशान में रहता है, शमशान में करता है, वो नकारात्मक शक्तियों का निमंत्रण करवाता है और वो क्रिया कर देता है। और क्रिया आपके ऊपर होती तब है जब आप कोई आपके प्रति जलन भावना ले रहा हो, आपको खुश ना देखना चाहता हो। वो अपने मन में, उसके मन में वो विचार पैदा हो जाता है कि आप दुखी कैसे होंगे, और वो इसके लिए प्रयास करता है। और ये ही उसकी मन की जो व्यथा है, वो आपको बार बार दुख देखना चाहती है, बार बार दुखी देखना चाहती है। अब ये क्या है कि नकारात्मक शक्तियाँ हैं। अब आपको सकारात्मक शक्तियों की तरफ जाना चाहिए। इसके लिए शिव शंकर भगवान, जो शिव जी भगवान है, वहाँ पर शिवलिंग जो है वो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। वहाँ पर दैवीय गण रहते, दैवीय गण, जो कि नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। चलिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, और यहाँ पे कहते हैं जहर को जहर काटता है। तो शिवजी भगवान की जो तंत्र क्रिया है, नकारात्मक लोग यूज करते हैं, उसको दैवी शक्ति शिवलिंग की सकारात्मक शक्तियाँ काट सकती हैं। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, उस उदाहरण से अच्छे ढंग से समझिए। एक बार अरब के देश में व्यापारी थे, वो अपने ऊँटों के साथ जा रहे थे। लगभग कम से कम 50 ऊँट उनके पास थे। 50 ऊँटों का काफिला लेकर के वो जा रहे थे। रात का समय हुआ, उन्होंने एक धर्मशाला के अंदर, एक सराय के अंदर ठहरने का निश्चित किया, और उन्होंने खूंटी गाड़ी। और खूंटी गाड़ने के बाद उन्होंने पाया कि एक रस्सी गले में डालने वाली और एक खूंटी कम है। 49 खूंटियाँ थी और 49 ही रस्सियाँ थी, एक खूंटी और एक रस्सी नहीं थी। 49 ऊँट तो बंध गए, पर एक ऊँट नहीं बंधा। उन्होंने सोचा चलो धर्मशाला के मालिक से मिलते हैं। वो धर्मशाला के मालिक के पास गए और धर्मशाला के मालिक को कहा कि हमारे ये समस्या, इस समस्या का किस प्रकार से समाधान हो सकता है। धर्मशाला के मालिक ने ढूंढा और कहा कि मेरे पास रस्सी नहीं है और ना ही मेरे पास खूंटी है, हाँ, पर मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। वो बोले कैसे? बोला कि आप एक काम करें, आप एक खूंटी गाड़ दें, एक रस्सी उनको पहना दें। बोला ना तो खूंटी है और ना रस्सी है, कैसे होगा?
धर्मशाला का मालिक कहता है आप आओ मेरे साथ। और उन्होंने उस खूंटी को, खूंटी नहीं थी जबकि, उन्होंने एक एक्टिंग करी खूंटी गाड़ने की। ऊँट को लगा कि खूंटी गड़ रही है, उन्होंने बहुत ज़ोर से हथौड़ा चलाया और खट देसी खूंटी गड़ी, क्योंकि ऊँट ने पहले 49 खूंटियाँ गढ़ते देखी हैं, उसको पता है कि ये भी गड़ी है। अब कहते हैं कि उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप रस्सी बांधते हो उसी प्रकार से इसके गले में रस्सी बांधो। और मालिक ने वैसे ही किया, बस रस्सी बांधी। ऊँट को ये नहीं पता कि तेरे गले में रस्सी है, पर हाँ ऊँट को अब ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं तेरी भी खूंटी बन चुकी है और अब भी तो खूंटी के साथ है। अब जब खूंटी है ही नहीं और ना रस्सी है, पर ऊँट का जो मन है वो चेतना में जा चुका है, ऊँट के मन को विश्वास हो चुका है, ऊँट की बुद्धि को विश्वास हो चुका है कि तेरे गले में भी रस्सी है और तेरे पास भी खूंटी है। अब जब सुबह हुई, सभी के सभी जाने लगे और सब ने, उन यात्रियों ने वो खूंटी खोली, खूंटी खोली, रस्सी खोली, खूंटी खोली, रस्सी खोली, खूंटी खोली, रस्सी खोली। अब 50वें की बारी आई, ना तो वहाँ रस्सी थी और ना वहाँ खूंटी थी। उन्होंने उसको खड़ा करने की कोशिश की, ऊँट खड़ा नहीं हुआ। क्यों खड़ा नहीं हुआ? अब बहुत कोशिश की, उसको मारे, भाई खड़ा भी हो, खड़ा हो, खड़ा हो, नहीं खड़ा हुआ ऊँट। इसके पीछे का कारण नहीं खोजा। वापस वो धर्मशाला वाले मालिक के पास जाते हैं कि भाई तूने ऐसा क्या कर दिया, हमारे सारे 49 ऊँट खड़े हो गए, ये ऊँट खड़ा नहीं हुआ। बोले आपने इसकी रस्सी खोली क्या? कहता रस्सी तो है ही नहीं, खोली कैसे? बोले जिस प्रकार रस्सी नहीं थी, बांधी थी, उसी प्रकार से उसकी रस्सी खोली जाएगी। तो गए और उस व्यापारी ने उसके खूंटी को उखाड़ा, जिस प्रकार से उसने गाड़ा था उसी प्रकार से उखाड़ा। ना तो खूंटी थी पर गाड़ने की एक्टिंग करी, और इसी प्रकार से उसने उस रस्सी को निकाला। और इसी प्रकार से उस खूंटी को निकालने के बाद उसने उसके गले से बिल्कुल जिस प्रकार से रस्सी बांधी थी उसी प्रकार से वो रस्सी खोली। यानी जिस प्रकार से जो क्रिया की जाती है उसके उलट वो क्रिया की जाती है, ये कहने का भाव है। अब ऊँट जो था वो उठ खड़ा हुआ, ऊँट को बिल्कुल लगने लगा कि अब तेरी भी रस्सी खुल चुकी है, तेरी भी खूंटी उखड़ चुकी है। क्योंकि ऊँट पहले इसलिए नहीं उठ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था। अब यही बात अब आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है, वो नकारात्मक क्षेत्र से हो रही है, करने वाले की इच्छा नकारात्मक है, उसने वो क्रियाएं आपके ऊपर कर दी है। अब उसके अगेंस्ट जो खड़ी होगी वो सकारात्मक क्रिया खड़ी होगी, पैरेलल बैलेंस बनेगा। और वो बैलेंस बनता है तभी जाकर के काम बनता है, क्योंकि नकारात्मक का पहलू यहाँ आ चुका है यहाँ पे, और सकारात्मक का जब यहाँ होगा तब बैलेंस बनेगा। और इसी प्रकार आपको शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग में जाके करनी चाहिए। जिनको लगता है कि हमारे ऊपर करी कराई हो रही है, कोई शमशानी क्रिया से कर रहा है, शिवलिंग के पास जाकर के आप, 5 देव हैं वहाँ पे, शिव, वहाँ पे गणपति जी विघ्न हरण मंगल करने वाले, और वहाँ पे माता जगदम्बा भवानी, माँ पार्वती, वो सब मतलब चंडी का रूप धर सकती हैं, वो वहाँ पे कार्यक्रम कर सकती हैं आपका। कार्तिकेय, नंदी और सर्प, अगर कोई सर्प भी कार्रवाई कर रखे तो वहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर जिस प्रकार से शमशान में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, इसी प्रकार से शिवजी भगवान के पास सकारात्मक शक्तियाँ हैं, शिवलिंग के पास सकारात्मक शक्तियाँ हैं। नकारात्मक शक्तियाँ जिस प्रकार से प्रवेश की है, सकारात्मक शक्तियों को उसके उलट चला करके आप अपनी इस पीड़ा और कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो, ये मेरी कहानी आपको समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और विश्वास करें, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। विश्वास करें, शिवलिंग पर जाते रहें, शिवजी भगवान को मानते रहें, विश्वास के साथ। ये ना कहें कि कितने बार करना है, कितने समय जाना है। आपका कल्याण होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको शिवजी भगवान के पास जाकर के लाभ हुआ है कि नहीं हुआ। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।